नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आज एक बार फिर से आप सबके बीच में हाजिर हूँ हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम का टॉपिक लेकर। दोस्तों, आपके जो इसके पहले के वीडियो आपको मिले होंगे उसमें मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था और हिंदी का जो टॉपिक है ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और 1 नंबर या 2 नंबर का बिल्कुल कंफर्म होता है कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। तो दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इसको सुनिएगा और समझिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी जो जिन लोगों ने नहीं देखा था, जो स्टूडेंट्स हमारे भी नए हैं या अभी जुड़े हुए हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसमें संज्ञा का जो टॉपिक है पहला इससे रिलेटेड वो उस पर पढ़ा हुआ है, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या है वो आपको मैं बता चुका हूं कि संज्ञा है एक नाम, पहचान आपकी। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है सर्वनाम का। सर्वनाम का मतलब क्या है दोस्तों? सर्वनाम का क्या तात्पर्य है? सर्वनाम का तात्पर्य है सभी का नाम। यानी कि आपके सामने जैसा दिख रहा है, मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि जो संज्ञा जो आपकी होती है कि कोई नाम होता है, किसी का नाम ले लिया कि राहुल हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, तो उनके स्थान पर जब हम एक इंडिकेशन देकर बोलते हैं कि नहीं यार तुम ये कार्य कर लो, वो ये कार्य कर लेगा, तुम्हारे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, वो है ऐसा है वैसा, जब इस तरह के इंडिकेशन के साथ हम बोलते हैं तो ये जो यही शब्द आपके होते हैं, यह वह तुम तुम्हारे, यही सारे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। यानी कि ऐसा नाम, ऐसा शब्द जिसको आप किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है सर्वनाम। चलिए दोस्तों, सर्वनाम के टॉपिक में सर्वनाम के बारे में मैंने बताया आपको। इसी में आपका ऐसी श्रेणी में आता है कि सर्वनाम के पार्ट कितने हैं, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, कितने भाग हैं उनके, उनको पहचान कैसे करेंगे, किसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, वो कौन से होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर आपको सर्वनाम पढ़ने में दिक्कतें आ रही थी तो आज के बाद से बिल्कुल भूल जाइएगा। दिक्कत नाम का कोई भी शब्द सर्वनाम से रिलेटेड में नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक बार ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको हमेशा के लिए सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी। चलिए आपको ले चलते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद, कितने भेद हैं सर्वनाम के दोस्तों? 6 भेद होते हैं टोटल। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और मैंने इनके 6 के नाम लिख रखे हैं आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में इसलिए रखा है कि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, जो उनका सीबीएसई बोर्ड होता है या फिर उनको इंग्लिश में कुछ ज्यादा चीजें याद होती हैं, तो दोनों लोग एक दूसरे से रिलेट करके दे सकते हैं। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपके स्पेशली जो टीचिंग की परीक्षा होने वाली है, सुपर टेट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आपका बाकी परीक्षाओं के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई भी चीज पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने रखा हुआ है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके, दोनों को समझकर आप अपने 2 सब्जेक्ट यानी कि हिंदी का भी और इंग्लिश दोनों के टॉपिक आप यहां से क्लियर कर सकते हैं प्रोनाउन के। देखिए पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये है आपके 6 आपके सर्वनाम। पहला इसमें आपका इंग्लिश के सीरियल में आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं इसको। अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव, फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये आपके 6 जो श्रेणी में है, 6 प्रोनाउन आपके होते हैं। 6 सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे, इनकी पहचान करेंगे कि क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में कि एक सिंपल सा एक इमेज में अब आप अपना कॉपी पर उठा लीजिएगा या मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइएगा कि जहां पर मैं इन 6 सर्वनाम के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उसकी पहचान की जाती है। सिर्फ एक नजर में, एक नजर में मतलब आप देखेंगे उसको तो पहचान जाएंगे कि ये सर्वनाम है और सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसमें कि वो कौन सा है, कैसे पहचानते हैं उसके बारे में। चलिए, तो आपके सामने हमने ये सर्वनाम लिख रखे हैं। इस सर्वनाम एक नजर में ये मैंने टॉपिक में उसको दे रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। जो मैंने आपको पहला बताया पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम तात्पर्य क्या है? ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
तीन प्रकार के होते हैं पुरुष, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जहां पर आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष इन तीनों से संबंधित शब्द मिल जाए वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हो जाएगा। आगे अभी मैं आपको इसके एग्जांपल देकर इसके बारे में भी बताऊंगा। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या है दोस्तों? निश्चय, निश्चितता। निश्चयवाचक सर्वनाम पहचान क्या है? यह, वह, ये, वे। जब इंडिकेशन डायरेक्टली किया जाए, यह, वह, ये, वे, जब डायरेक्टली इंडिकेट करके बोला जाए तो वो निश्चितता का बोध कराए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जब किसी चीज की निश्चितता ना हो, यानी कोई ऐसी बात बोली जाए जिसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती है, तो वो उनके लिए कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं? कोई या फिर कुछ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों संबंधवाचक प्रोनाउन। संबंध यानी कि जहां पर एक संबंध यानी कि एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के शब्द से किया जाता है, उसको रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उन शब्दों को जोड़ने के लिए, उन सर्वनामों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या है? संबंधवाचक। और वो शब्द कौन से हैं आपके? जैसे जो और सो। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक के बारे में आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उन्हीं से आप पहचान लेंगे कि ये कौन से सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक शब्द आपके कौन से होते हैं दोस्तों? कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, किसको, किधर, किस लिए, क्यों, ये आपके होते हैं क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। लास्ट आपका बचता है निजवाचक। निजवाचक में आपका एक शब्द आता है आप। क्या आता है? आप। आप से तात्पर्य क्या है? स्वयं के लिए। जब हम अपने लिए, अपने आप के लिए बात करते हैं, कोई भी बात बोले या किसी कार्य के लिए बोले, तो जब हम अपने आप के लिए कोई बात करते हैं दोस्तों, तो वो निजता के अंतर्गत आ जाती है। निजता, निज यानी कि अपना। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके 6 जो सर्वनाम है, इन 6 सर्वनाम में आपका किसके अंतर्गत क्या आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पुरुषवाचक में ये चीजें, निश्चयवाचक में शब्द यह, वह, ये, वे, अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ, संबंधवाचक में जो, यह, सो, प्रश्नवाचक में कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, किसको, किधर, और निजवाचक में आप यानी स्वयं के लिए, अपने लिए जो बात बोली जाए वो आपके क्या हो जाते हैं? सर्वनाम। तो ये आपके एक नजर में इसकी पहचान हो गई। अब बात करते हैं इनके टोटल, इनके बारे में, ये चीजें क्या होती है, पुरानी जगह पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया 6 प्रकार के प्रोनाउन, उसकी इंग्लिश भी मैंने लिख रखी है। अब बात करते हैं इनके बारे में कि ये प्रोनाउन होते क्या है। मैंने लिख रखा है, पहला आपका प्रोनाउन था कौन सा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यही 3 मैंने दोस्तों आपको बताया है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए इन तीनों के अंतर्गत मैंने शब्द लिख रखे हैं कि कौन से होते हैं। अरे भाई, ये जो शब्द लिख रखे हैं हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं क्या? आई। ठीक है, यू यानी कि तुम, और इसमें क्या पढ़ते हैं? यानी कि दिस, दिस या दिस। तो जब हम अपने लिए, मैं यानी कि हम बात करें अपने लिए, तो वो उत्तम पुरुष, क्योंकि हम अपने लिए जो कार्य सोचेंगे वो उत्तम ही होगा। अपने लिए जो सोचेंगे वो उत्तम ही सोचेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो जब मैं, हमने, मेरा, हम, हमको, मुझे, जब इस तरह के शब्द आपको आ जाए कि मैं, हम, हमने, मैंने, हमारा, मुझे, मुझको, मेरा, इस तरह के आपके शब्द आ जाए तो आप समझ लेना वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आपका शब्द आ जाएगा और पुरुषवाचक सर्वनाम तो है। अगला है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम मतलब बीच में, दो लोगों के बीच में कौन आता है? तुम आते हो दो लोगों के बीच में। हमेशा जो है दो लोगों के बीच में टांग अड़ाने के लिए तुम आ जाते हो, बोला जाता है। तो तुम यानी कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन सा शब्द? तू, तुमने, तुम्हारा, तुझको, तेरा, इस तरह के जब शब्द आपको मिल जाए तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अब इसके अलावा जो अन्य शब्द बच रहे हैं ये अन्य पुरुष के अंतर्गत इसीलिए रखे गए कैसे? या, वह, ये, वे, उन, उनको, उनका, इस तरह के, उनसे, जब इस तरह के शब्द आपको मिले तो वो किसके अंतर्गत? अन्य पुरुष के अंतर्गत। यानी कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की जब बात आ जाए तो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के शब्द आप यहां से पहचान सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जो शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं निश्चयवाचक। निश्चय और निश्चय के बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा। निश्चयवाचक क्या होता है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में निश्चयात्मक संकेत। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में जो निश्चयात्मक संकेत होता है वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोस्तों पहली चीज की सेंटेंस में दिया जाएगा तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो कुछ सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद जब ये डिसाइड करना हो कि कौन सा सर्वनाम है, तो जब निश्चयात्मकता होगी
तो आपको किसी भी चीज के लिए इंडिकेट किया जाएगा। मैंने बोला कि निश्चित कि आपको कंफर्मेशन दे दी जाएगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए मैंने लिख रखा है एग्जांपल के तौर पर कि यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारे आदमी है। भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, यह पुस्तक मेरी है, यह बोर्ड मेरा है, यह मार्कर मेरा है, इसमें निश्चितता है, ये कंफर्मेशन है कि ये मेरा है और इस समय वर्तमान स्थिति पे इस वस्तु पर मेरा अधिकार है। ठीक है, तो जहां पर कंफर्मेशन दे दी जाए किन्हीं शब्दों के माध्यम से, और शब्द कौन से होंगे आपके, इन्हीं के अंतर्गत वाले आपके शब्द हो जाएंगे। तो जब इन शब्दों का प्रयोग निश्चितता के साथ किया जाए, कंफर्मेशन के साथ, तो आपका वो क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। वह तुम्हारे आदमी है, वह तुम्हारे, इंडिकेशन की वे, वह तुम्हारे, जो लोग खड़े हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, कोई भी है तो वो किसके आदमी है, वो तुम्हारे आदमी है। तो ये निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यह शब्द और वह शब्द किसके अंतर्गत आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको ज्यादा समय नहीं लेना है, हमको आपको पढ़ाई में समय नहीं लेना है, बस जल्दी से जल्दी उन सब चीजों को दिमाग में बिठाना है और समझना है। रटना किसी चीज को नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमारे साथ रहिए, समझते चलिए इस चीज को और हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठाते चलिए। चलिए आगे बात करते हैं निश्चित अनिश्चयवाचक। अभी मैंने बोला निश्चयवाचक, निश्चयवाचक में मैंने क्या बताया था आपको कि जब कंफर्मेशन हो किसी चीज के लिए, कि कंफर्म है कि नहीं, वो वस्तु मेरी है, वो लोग तुम्हारे हैं, वह मेरा है, या तुम्हारा, ये तुम्हारा है। जब कंफर्मेशन थी तो निश्चित था। अब क्या है, किसी की निश्चितता का बोध नहीं होता, किसी निश्चितता का बोध नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, टोटल कंफ्यूजन है कि आपको पता ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं पाया। कोई आया है क्या, अब आप बताओ, उसने कुछ नहीं पाया। क्या नहीं पाया, क्या कर रहा था जो कुछ नहीं पाया, किससे झगड़ा कर रहा था पाने के लिए, या फिर कहां चोरी करने गया था जो नहीं पाया। कुछ कंफर्मेशन है आपके पास कि उसने कुछ नहीं पाया। अरे कुछ ने क्या नहीं पाया, कोई आया है क्या, कौन आया है भाई। और इसी में एक एग्जांपल, कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे। किसी चीज की कोई कंफर्मेशन है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कुछ भी पता है आपको, नहीं पता है। तो जब आपको कोई या कुछ जैसे शब्द आपको मिल जाए, ऐसे शब्द कोई या कुछ जैसे शब्द, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि जब आपको कोई या कुछ शब्द ऐसे शब्द मिल जाए वाक्य में, तो आप पहचान लेना कि वो कैसा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका वो आता है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अभी मैंने निश्चित और निश्चित के बारे में बताया, अब आपको ले चलता हूं संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है दोस्तों, कि जब एक सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द का संबंध बताया जाता है या उसको जोड़ा जाता है आपस में, दोनों वाक्यों को, दोनों शब्दों को, दोनों सर्वनाम शब्दों के एक दूसरे के रिलेशन बताए जाते हैं, संबंध बताया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम बताया जाता है। और जिन शब्दों के माध्यम से जोड़ा जाता है वही शब्द क्या है, वही संबंध सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। वही क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वही शब्द आ जाते हैं। जैसे जो आया है सो जाएगा, भाई आया है अलग सेंटेंस है, जाएगा अलग सेंटेंस है, या ध्रुव शब्द है ये भी अलग है। लेकिन इन दोनों चीजों को, कि जो आया है सो जाएगा, भैया दोनों शब्दों को किससे जोड़ा गया है, जो और सो, यानी दोनों वाक्यों को बोल लो या दोनों सर्वनामों को बोल लो, क्रिया को बोल लो, जिसको भी बोलना चाहो, कि जब दोनों शब्दों को किसी शब्द से जोड़ा जाए तो किसके अंतर्गत, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। यानी जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। आप नहीं होगा, दूसरे एग्जांपल जैसे आपके होते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी। तो जब दो वाक्यों में किसी शब्द से जोड़ा जाता है सर्वनाम से, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर आपका जो और सो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने आपको इसमें भी बताया है कि संबंधवाचक में कौन से शब्द आएंगे, जो या जो है, सो है, जैसा है, वैसा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जानते हो प्रश्नवाचक की पहचान सिर्फ उनके शब्दों से की जाती है कि जिन सर्वनामों के साथ क्वेश्चन मार्क वाले शब्द यानी कि प्रश्नवाचक प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए, कब क्यों कहां कैसे कौन किधर कितना किसको किस लिए, तो वो आप किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आप क्या जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, लास्ट आपका बचता है निजवाचक सर्वनाम। यह क्या है, यह अपने आप स्वयं और स्वतः के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम होता है। अपने आप यानी कि ऐसी बात बोली जाए, कोई भी बात बोली जाए जहां पर स्वयं के लिए कोई कार्य हो कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा यानी स्वयं ही कर लूंगा। आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला बोले कोई भी, लेकिन जो बोलेगा वो अपने लिए ही बोलेगा ना कि आप भले तो जग भला, कि मैं अच्छा हूं तो दुनिया अच्छी है, तो मैं अपने लिए ही तो बोल रहा हूं। तो जब इस तरह की बात बोली जाए कि आप भले तो जग भला, मैं कार्य स्वयं कर लूंगा अपने लिए, जब कोई अपने स्वार्थ बस कोई कार्य बोलता, कोई सेंटेंस बोलता है या इस तरह का कोई कार्य बोला जाए, कोई बात बोली जाए, तो वहां पर जहां पर आपको आप है, स्वयं है, स्वतः है, ठीक है, इस तरह के शब्द के लिए प्रयोग किया जाए अपने शब्द के लिए, तो वो आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, वो निजवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। पूरे सर्वनाम के टॉपिक में आपको कुछ भी ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको एक बार समझ लेना है, कायदे से ध्यान देकर उसके बारे में जानना है, समझना है, और तब आपको उसके बारे में पढ़ना है। देखिए मैंने जो आपको बताया था कि सर्वनाम को एक नजर में मैंने लगा रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके बारे में समझते रहिएगा। मैंने बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इसके अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। निश्चयवाचक में कौन से, या, वह, ये, वे। निश्चयवाचक में मैंने बताया कि जब इंडिकेशन यह, वह, ठीक है, जब इस तरह से इंडिकेट किया जाए। अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ, जो या सो, आज, जब इस तरह से आपके कोई शब्द दिखे तो वो आपके सर्वनाम के अंतर्गत आपके शब्द इसमें आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बताते चलूं कि ये टॉपिक जो है आपका, जो आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी कुछ आई है, उनके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और हमसे जुड़े रहिए। उसकी क्लासेस और उसके इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको अभी आने वाले समय में टाइम पर मिलती रहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो हमसे जुड़े रहिए और महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमसे लेते रहिएगा। और अगर आप हमारे इस उन्नाव की धरती पर रहते हैं, उन्नाव की धरा पर अगर आप यहाँ रह रहे हैं और हमसे ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन यानी ऑनलाइन के साथ साथ अगर आप हमसे ऑफलाइन में ऐड होना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो उन्नाव में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी कोचिंग ऑफलाइन के नाम से एएन रेस एकेडमी के नाम से चल रही है दोस्तों। एएन रेस एकेडमी कहाँ पर है दोस्तों, ये पन्नालाल पार्क में आपकी है, पन्नालाल पार्क उन्नाव में, बड़ा चौराहा। ठीक है, पन्नालाल पार्क बड़ा चौराहा उन्नाव, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप आ सकते हैं, आना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क कीजिएगा हमसे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर नहीं किया तो। धन्यवाद।